नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैरत है। मैं एक एमडी डॉक्टर हूं और आज मैं आपको एक स्पेशल वेट लॉस ड्रग के बारे में कुछ बताने आया हूं और उस ड्रग का नाम है ओजेम्पिक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ओजेम्पिक में, तो लोगों का ये आता है कि ओजेम्पिक क्या दवाई है और ये कैसे एक्ट करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओजेम्पिक एक तरह की दवाई है जो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट को मैच करती है, जिसका नाम है सेमीग्लूटाइड। बेसिकली ये सेमीग्लूटाइड है। तो ये पेट में जाके दवाई ब्लड में जाके एक ऐसे रिसेप्टर को बाइंड करती है जिसके बाद हमें भूख नहीं लगती, और उस रिसेप्टर का नाम है GLP-1। GLP-1 एक ऐसा रिसेप्टर है जिसके कारण हमें भूख लगती है, और ये बेसिकली GLP-1 को बाइंड करने के बाद हमारी जो गैस्ट्रिक स्टमक है उसमें से एम्प्टिंग को धीरे धीरे कर देती, तो हमें भूख नहीं लगती। दूसरा, ये इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है, तो इसी की वजह से ये डायबिटीज के पेशेंट्स में भी बहुत कारगर है। स्पेशली रेजिस्टेंट डायबिटीज जैसे पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन के बाद इंसुलिन शुरू हो जाता है, इंसुलिन के बाद इंसुलिन का भी असर कम हो जाता है, तो उन पेशेंट के लिए एक तरह से ये मिरेकल ड्रग है। तो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में और ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है और बहुत ज्यादा यूज होती है ओजेम्पिक, और इसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव भी आते हैं जैसे कि वेगोवी, मोंजारो। तो दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले ओजेम्पिक पे आता है कि इज ओजेम्पिक अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस? क्या ये दवाई वेट लॉस के लिए ली जा सकती है? तो हाँ, ओजेम्पिक एक ऐसी दवाई है जो वेट लॉस के लिए ली जा सकती है। ऑल्दो वेट लॉस के लिए अलग अलग इसके ऑल्टरनेटिव आते हैं जैसे वेगोवी, मोंजारो, बट ओजेम्पिक इटसेल्फ से भी काफी वेट लॉस होता है। हमने देखा कि नॉर्मली इसके 1.245 मिलीग्राम के पेन से 2 से 3 किलो वेट लॉस होता है। 0.5 में पेशेंट आराम से 5 से 10 किलो शेड कर लेता है, और ये डोसेज तकरीबन पेशेंट ये डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर लेता है तकरीबन 6 to 8 वीक्स में, 1 से 2 महीने में वो पूरा अपना इसका कोर्स करके ओजेम्पिक का ये वेट लॉस अचीव कर सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसके एक इंजेक्शन में 4 डोसेज होती हैं। ये इसका इंजेक्शन ओजेम्पिक का कुछ इस तरह से लगता है, इस तरह से दिखता है। तो बेसिकली इसके अंदर 0 पे जैसे इंजेक्शन सेट होता है, तो इसको हमें पहले डोसेज सेट करनी है। जैसे 0.5 मिलीग्राम का पेन है तो इसे 0.5 पे लेके जाना पड़ता है। उसके बाद इसके आगे एक नीडल होती है। ये नॉर्मली ये पेन ऐसे नीडल लगे हुए नहीं आता है, नॉर्मली पेन में नीडल हमें लगानी पड़ती है। तो ये किस तरह से पेन आता है, इसे खोलने के बाद ये इस तरह से दिखता है, और उसके बाद इसमें एक डिस्पोजेबल नीडल आती है जिसे खोल के हमें इसके ऊपर फिक्स करना पड़ता है इस तरह से। इस तरह से फिक्स करने के बाद जब हमने डोसेज सेट कर ली, तो उसके बाद इसका ये पेन ओपन होता है। फिर हम जिस एरिया में इसे लगाना चाहते हैं, जैसे हम इसे 3 एरियाज में लगाना चाहते हैं, इसे बेसिकली स्किन में दिया जाता है, तो या तो इसे पेट में लगा सकते हैं, या थाई में लगा सकते हैं, या आर्म पे लगा सकते हैं। स्किन को फोल्ड करने के बाद जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, 90 डिग्री पे इसे इंसर्ट किया जाता है, और एक इंजेक्शन में तकरीबन ये 4 बार लगता है इंजेक्शन। तो इसमें हर बार नई नीडल लगाने के बाद इसे पीछे से ऐसे इंजेक्ट करने के बाद ये प्लंजर को दबाया जाता है, और उसके बाद ये इंजेक्शन अपने आप स्किन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और बेसिकली थाई में, एब्डोमेन में, अपर आर्म में 3 जगह पे इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। और उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्या रिकमेंडेड डोजेज है ओजेम्पिक की, पेशेंट अगर लेना चाहे तो। बेसिकली पेशेंट अगर लेना चाहता है तो इसकी ओजेम्पिक की जो डोसेज है 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम तक इसकी डोसेज आती है। हम पेशेंट को यूजुअली शुरू करते हैं 0.25 या 0.5 मिलीग्राम से, और फिर उसकी टॉलरेंस देख के और वो कितना उसका डिजायर्ड वेट लॉस है, कितनी स्ट्रांग उसकी शुगर है, उस हिसाब से उसकी डोसेज को हम उसका ऑल्टर करते हैं। नॉर्मली इसका पेशेंट का असर फर्स्ट पेन में ही आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा टाइम वेट करनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते। नॉर्मली पेशेंट अपना बॉडी वेट सेट करना शुरू कर देता है इमीडिएटली इंजेक्शन लेने के 1 हफ्ते के बाद। और दूसरी के बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओजेम्पिक के पेन के बारे में पूछी जाती है कि क्या इस पेन से कोई वेट लॉस के अलावा कोई साइड इफेक्ट्स हैं। तो ओजेम्पिक का जो पेन होता है बेसिकली ये जो ओजेम्पिक की दवाई होती है, इसके बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसका मेजर जो साइड इफेक्ट्स है, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है। बहुत ही रेयर केसेस में इसमें कभी कोई पैंक्रियाज वगैरह में एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, बट दैट इज अ वेरी रेयर साइड इफेक्ट। मोस्टली इसमें जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और क्या दूसरी बात पूछी जाती है कि क्या कोई भी आदमी ओजेम्पिक ले सकता है वेट लॉस के लिए? वैसे तो ये सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने फिजिशियन की सलाह के बाद ही ओजेम्पिक लेनी चाहिए, बट जनरली कोई भी आदमी आजकल वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक ले सकता है। जैसे आपको कोई रेजिस्टेंट वेट लॉस है, जैसे स्पेशली आपको अगर PCOD है, कोई इस तरह की बीमारी है,
तो उसके लिए आप ओजेम्पिक ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मतलब इसमें वेट लॉस से टाइम कितना लगता है। नॉर्मली तो इसमें फर्स्ट इंजेक्शन के बाद ही इमीडिएट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पहले हफ्ते में भी पेशेंट 2 से 3 किलो हमने देखा गया है कि पेशेंट वेट लॉस कर लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द डोसेज, उसकी डोसेज क्या है और वो कितना टाइम लेता है। डिजायर्ड वेट लॉस के लिए यूजुअली इट टेक्स अराउंड 2 to 3 months, 2 से 3 महीने। अब वो डिपेंड करता है कि वो डिजायर्ड वेट लॉस कितना है। अगर पेशेंट 30 kg 40 kg अगर शेड करना चाहता है इतना ज्यादा, तो उसमें डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन ओजेम्पिक इज कि क्या कोई ऐसा डाइट प्लान है जो हम इसके साथ फॉलो करते हैं। वैसे देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट प्लान, क्योंकि इससे बेसिकली भूख लगनी बंद हो जाती है। बट ये कहा जाता है कि बैलेंस डाइट लें या फिर सैलड या कोई हेल्दी डाइट लें तो जल्दी ओजेम्पिक का असर होता है। और क्या इसके साथ एक्सरसाइज की जा सकती है, तो हाँ डेफिनेटली। अगर आप जिम करते हैं तो और कोई अपना बैलेंस डाइट लेते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, तो ये सब इसके साथ किया जा सकता है। तो इस तरह की कोई मनाही नहीं है ओजेम्पिक के साथ। और दूसरी बात ये कि तब क्या होगा कि जब हम ओजेम्पिक की डोज मिस कर जाएंगे या जब हम ओजेम्पिक बंद करेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर टू दिस इज कि ओजेम्पिक एक आपके डिजायर्ड वेट लॉस के लिए की जगह से आपने 15 से 20 किलो वेट लॉस कर लिया, उसके बाद आपको वो अपना वेट लॉस अपनी डाइट से और अपनी एक्सरसाइज से मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि ओजेम्पिक आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देगा, पर ठीक है उसके बाद अगर आप अपना रेगुलर डाइटिंग करेंगे और अपना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो वेट बढ़ेगा नहीं जस्ट बिकॉज ओजेम्पिक आपने छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात है कि और कौन सी मेडिकेशंस आती हैं ओजेम्पिक के अलावा। ओजेम्पिक के अलावा अभी हमारे मार्केट में वेगोवी, मोंजारो, इस तरह की काफी मेडिकेशंस आई हैं जो अवेलेबल हैं। बेसिकली ये मेडिसिन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये मेडिसिन अभी बाहर अवेलेबल है। ओजेम्पिक भी बेसिकली अभी बाहर से अरेंज करके दिया जाता है पेन आउट ऑफ इंडिया से। लॉन्ग टर्म ओजेम्पिक के क्या एडवांटेजेस हैं। लॉन्ग टर्म ओजेम्पिक यूज के एडवांटेज है कि देयर इज सस्टेन्ड वेट लॉस। पेशेंट वेट लॉस एक बार कर लेता है तो अगर वो लाइफस्टाइल मेंटेन करता है तो उसमें दोबारा उसका वेट नहीं बढ़ता। और दूसरा, जो हम खाना खाते हैं उसके कंट्रोल करने में भी कोई फायदा है। तो हाँ, ओजेम्पिक डेफिनेटली ब्रेन के उन सेंटर्स पे असर करता है जिनसे कि हमारी एपेटाइट कम हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स पे असर करता है जिससे हमारी एपेटाइट कम हो जाती है और हमें भूख कम लगती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या, अगेन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या ओजेम्पिक बंद करने के बाद दोबारा वेट गेन होता है। ओजेम्पिक बंद करने के बाद डेफिनेटली दोबारा ओजेम्पिक छोड़ने के कारण वेट गेन नहीं होता। अगर आप अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे, आप हेल्दी डाइट मेंटेन करेंगे तो आपका 1 भी किलो दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा। और ओजेम्पिक किसी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बढ़ाती। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओजेम्पिक का डायबिटीज में क्या रोल है। बेसिकली ओजेम्पिक का जो काम है, एक तो ये भूख तो घटाती है एज ए सेमीग्लूटाइड, ये अपनी बॉडी में भूख को कम करती है। दूसरा बात, ये इंसुलिन की सिक्रीशन को प्रमोट करती है और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को कम करती है। 2 हार्मोन्स हैं जिसके कारण हमारा ब्लड का शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है। तो इसके कारण अगर हम ओजेम्पिक यूज करते हैं तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ने के कारण डेफिनेटली हमारी शुगर कंट्रोल होती है, हमारे शुगर का लेवल्स आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जाते। और स्पेशली रेजिस्टेंट केसेस में जिसमें पेशेंट पे कोई और दवाई असर नहीं कर रही होती, इट्स अ मैजिकल ड्रग फॉर दोज पेशेंट्स। और फिर पूछा जाता है कि इसके साथ और कोई स्मोकिंग या किसी को बैड हैबिट हो जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो पेशेंट ले सकता है। किसी तरह की अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह की जा सकती है तो डेफिनेटली इसका कोई ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है अल्कोहल के साथ या स्मोकिंग के साथ। दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट हिज चॉइस। और किस लाइफस्टाइल चेंजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली हमें हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो अच्छा है, सस्टेन्ड वेट लॉस रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, नो, ये किसी तरह के पेशेंट में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कुछ बहुत ही रेयर डिजीज होती हैं जैसे कि किसी को मेडुलरी कार्सिनोमा है तो उन पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बट दैट्स अ वेरी रेयर कंडीशन।